इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। यहाँ पे x की जगह अगर ऐसा हो 1 स्क्वायर x, 2 स्क्वायर x, 3 स्क्वायर x, n स्क्वायर x अपॉन n क्यूब, तो वो कैसे फाइंड करें, उसका भी यही करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व होगा इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसी तरह से सॉल्व होगा। और किसी न किसी हर किसी एग्जाम में इस तरह का एक नया क्वेश्चन तो पूछा ही। फ्रेंडली क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को पता है कि gf ऑफ x की वैल्यू कहाँ से होती है, या तो इंटीजर हो, जो वैल्यू दे रखी है वो होगी, या फिर उससे एक होगी। ये बात समझ में आई आपको? आप इसके अंदर कुछ भी पुट करो, जैसे मान लो आपने 1 पुट किया तो क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। जैसे मान लो आपने 2 पुट किया तो 2 मिलेगा। 2.5 पे आपको क्या मिलेगा, 2.5 पे 2, तो क्या वो 2.5 माइनस 1 से ग्रेटर है? सोच के देखो, फिर से बताता हूँ। मैंने लिखा 2.5 की वैल्यू 2.5 और 2.5 माइनस 1 इन दोनों के बीच में होगी। क्या सही बोला? 2.5 माइनस 1 कितना? 1.5 और 2.5 इसके बीच में तो इसका GIF गुलाई करेगा। समझ में आया? तो GIF ऑफ x है वो x माइनस 1 से लेके x इन दोनों के बीच में ही रहेगा इसकी वैल्यू ऑलवेज। x होगी कब? जब ये खुद इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो ये x के इक्वल हो जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा। और इससे ग्रेटर 2 माइनस 1 से ग्रेटर ये रहे। और अगर आपने कोई और वैल्यू पुट करी तो वो x से लेस और x माइनस 1 से ग्रेटर आएगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2x लिखता हूँ तो वो कितना होगा? होगा। अगर 3x लिखेंगे तो क्या आएगा? 3x। क्या ये बात समझ आई? 4x लिखेंगे तो 4x माइनस 1। इसी तरह से nx टाइप तक लिखते जाएंगे तो क्या मिलेगा? nx ग्रेटर देन nx माइनस। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? अब इन सबको प्लस करो तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आने वाला देखिए, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 अब तो कहाँ तक? nx माइनस 1। ये क्या बन जाएगा? लेस देन इन सब का सम, ये प्लस 2x प्लस 3x nx, और इधर क्या आ जाएगा? x प्लस 2x प्लस 3x अब तो कहाँ तक? n। क्या ये बात समझ में आई? किसी को इस स्टेप तक डाउट है? आप में से किसी को भी? नो डाउट। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा, बोथ साइड ये लगाया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये x, ये 2x, ये 3x अब टू nx तक इन सब का सम करता हूँ। कितना आएगा कौन बताएगा? x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x अब टू nx, इन सब का सम कितना मिलेगा? x तो कॉमन आ जाएगा, फिर पीछे बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2n, उसका सम हमें पता है कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/n। ठीक है, फिर माइनस 1 कितना टाइम्स तक? n टाइम्स तक, तो ये माइनस ऑफ n। तो ये बात समझ आई? लेस देन हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हुआ x प्लस 2x प्लस 3x और ये बन गया nx लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका बताइए, इसका सम कितना आएगा? इसका x इंटू n प्लस 1 बाय
अब हमें क्या करना है, n स्क्वायर से डिवाइड, ये बहुत इन तीनों के लिए डिवाइड बाय n स्क्वायर बाय n स्क्वायर बाय n स्क्वायर और ये बाय n स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? x into n into n x नहीं है, ये है ठीक है। देखिए सैंडविच थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर इन दोनों की लिमिट इक्वल आ रही है किसी पॉइंट पे तो वही लिमिट इसकी हो जाएगी। अब चेक करते हैं इसकी लिमिट क्या आ रही है x टेंड्स टू इंफिनिटी का, क्या बनेगी बताओ। सॉरी क्वेश्चन में रॉन्ग, थोड़ा रिस्पेक्ट हुई होगी, n टेंड्स टू इंफिनिटी x नहीं, n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, अब देखिए n टेंड्स टू इंफिनिटी में इसकी कोई वैल्यू बता सकता है, क्या वैल्यू आएगी? n टेंड्स टू इंफिनिटी, चलिए देखिए इसको क्या लिखता हूँ मैं, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x/2 को तो मैंने ऐसे लिखा x/2, ये n है, इस n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n, n/n कितना हुआ, n/n 1 प्लस 1/n, ये हुआ 1 प्लस 1/n। क्या ये बात समझ में आई? 1 प्लस 1/n कहाँ से मिला, समझ आया? अब कोई बताएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी में इसकी क्या वैल्यू, x/2 माइनस n/n स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0। ये बात समझ आई? इस तरफ देखिए इसका कितना आएगा, ये x है, ये /2, x/2 तो बाहर, ये n, ये और n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर है, एक n इधर लिखा और एक n इधर लिखा, ये n और n कैंसिल हो गया, ये n/n 1 हुआ, 1 प्लस 1/n और लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या वैल्यू इसकी, x/2, ये भी x/2 और ये भी x/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x/2। ये आपने सैंडविच थ्योरम को यूज करते हुए ये लिमिट फाइंड, क्या किसी को डाउट है? आज हम लोग टेक्निक में एससीईआरटी करेंगे, लिमिट्स वाला, जो मैंने कुछ आपको बोला था कि बाद में करेंगे वो आपको करना है। तो टाइम बचा दो, डिफरेंट प्रोडक्ट लॉ, limit of n tends to infinity 1/1 plus n square plus 2/2 plus n square plus up to n upon n plus
सभी साइड में स्क्वायर लगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी? ये बड़ी होगी, ये ना डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वो टर्म छोटी हो जाती है। इसमें से 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल होगी ना दूसरी टर्म मैं लिखता हूँ 2 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर और 2 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी? ये बड़ी होगी और 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी? ये वाली। क्या ये बात समझ आ रही? बोलो, ये जो मैंने स्टेप लिखा ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, इसके बाद इसका डिनोमिनेटर इससे ज़्यादा है और इसका डिनोमिनेटर इससे भी ज़्यादा। तीनों में न्यूमरेटर तो सेम है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा होगा वो वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। सबसे छोटा तो ये वैल्यू सबसे बड़ी, ये मीडियम है तो इसकी वैल्यू मीडियम। इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इन तीनों के अंदर तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी। क्या बात समझ में आई? जैसे अगर बात करूँ 1/2, 1/3 और 1/4, तो अब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? सबसे बड़ी 1/2। सही लिखा है मैंने? समझ देखो, सही है। अब इसी तरह से मैं 3/3 प्लस एन स्क्वायर लिखता हूँ ग्रेटर देन क्या हो 3/n प्लस एन स्क्वायर से बड़ी टर्म होगी और छोटी टर्म होगी 3/1 प्लस एन स्क्वायर। समझ आ रहा है? नेक्स्ट इसको लास्ट तक लेके जाता है और n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर लिखा, n प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर देन इधर क्या आएगा n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर और इधर आ जाएगा n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। बोलिए, आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। है किसी को डाउट? अब इन सबको प्लस करते हैं तो क्या बनेगा? देखिए इधर वाला, ये वाला क्या टर्म बनेगी? 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस अप टू n/1 प्लस एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसका सम करो, इसको एक नाम दे देते हैं, पी ऑफ एन नाम दे देते हैं पूरे, ठीक है। बार बार ये पूरा लिखना पी ऑफ एन, ठीक है। पी ऑफ एन का मतलब ये सारे टर्म लिखिए। तो इन सब का सम क्या आएगा? पी ऑफ एन, पी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका सम कर दें 1/n प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/n प्लस एन स्क्वायर अप टू n/n प्लस एन स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है। हमने क्या किया, इधर देखिए सबका न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। हमने किया क्या है, सबके डिनोमिनेटर सेम कर दिए ताकि न्यूमरेटर को हम प्लस कर सकें। अभी इन सबके अंदर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर। न्यूमरेटर को ऐड करो, कितना होगा? n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 को इधर। क्या ये बात समझ में आई? ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ऑफ एन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इन सब का सम करो n प्लस एन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। अब सबके लिए लिमिट लगा दो, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये हुआ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी t of n greater than equal to limit of n tends to infinity n into n plus 1 on 2 times n plus n square। इस स्टेप तक जिसको भी डाउट है वो पूछो। आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट।
अब मुझे लिमिट बताओ, इसकी क्या लिमिट आएगी? क्या करोगे? n स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो हमें 1/n की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको n से डिवाइड किया 1 हो गया, इसको भी n से डिवाइड किया तो ये 1 + 1/n, ठीक है। अब ये 2 तो है, इसको n स्क्वायर से डिवाइड करना है तो ये हो गया 1/n² + 1। अब देखिए इसको भी, इसके न्यूमरेटर को n² से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी n² से डिवाइड करो, तो ये हो गया लिमिट ऑफ n टेंड्स, गलत लिखोगे तो वहाँ पर आप ऊपर न्यूमरेटर n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हाँ, पूरा n² से डिवाइड हुआ ना, हाँ तो एक n तो कट गया ना इसके साथ, कोई बात नहीं। इसको मैं n² से डिवाइड किया, इसको भी n² से डिवाइड करूंगा तो एक n तो कट गया, ठीक है। अब एक ही जो n बचा n/n 1 हुआ प्लस 1/n। अब देखिए इसको भी n² से डिवाइड करता हूँ तो 1 + 1/n हुआ अपॉन 2 इंटू ये n² से डिवाइड होगा तो 1/n बचेगा और ये +1। क्या ये बात समझ आई? किसी को भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ जल्दी से, किसी भी स्टेप में नो डाउट। लिमिट पुट करो, कितना बनेगा ये 1/2 और ये 1/2, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आप फिर इसकी लिमिट आई 1/2। आपने से कोई पहली बार आया है? जो डिफेंस के लिए इंटरेस्टेड है एनडीए में बहुत कुछ है। जे मेन तक का लेवल आप कर लो, उससे ऊपर नहीं जाओगे ना एनडीए आपका कवर आराम से। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ी थी, तो वही का ये तो लिखा होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व कर देना। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू y/2 1 + cos of 2x अपॉन 5 - 2x का होल स्क्वायर, इसकी क्या लिमिट होगी? x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x - 1 tan of a/2 क्या लिमिट होगी? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x tends to 2 x² minus x minus 2 or x² minus 2x minus sin of x minus 1। इसका हाँ तो सिंपल है। ये क्वेश्चन तो सीधे गोली मारनी है देखते ही, सोचना ही नहीं है, नो FIR, नो इन्वेस्टिगेशन।
आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बनता है वन बाय पहले वाला आंसर बता रहे आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री इतना कमजोर वो मैं एक बार थोड़ा और सोचो, जीरो से ऊपर उठो। हाँ कह रहा है ना कि सर को बोलो 1/2 कौन है? यही था सही है। हाँ कैसे ये बताओ। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो रही है? कोई बात तो कल से हम ऐसा काम करते हैं, रोज ट्रिग्नोमेट्री के 5 फॉर्मूले पूछता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री वाली दिक्कत दूर हो जाए। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इनको फटाफट एक लाइन के आंसर देखो। अच्छा आप उन लोग मुझे ये बात बताओ कि मैंने कल एक लिमिट बताई थी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर क्या थी उसकी 1/2 थी। अब मुझे बताओ कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तुम लोगों ने तो ट्रिग्नोमेट्री का कत्ल कर दिया, खून कर दिया। माइनस साइन वेरी गुड, प्लस नहीं तो माइनस। मुझे लगता है इतने सालों में जो मैंने मैथ सीखी है वो भी भूल जाऊंगा। अब सुनो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और sin। ठीक है, अब ध्यान दें, जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा आएगा तो चेंज होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। π/2 ऑड मल्टीपल। अब ये ऑड मल्टीपल क्या होता है? π/2 3π/2 5π/2 7π/2 -3π/2 -5π/2 ये ऑड मल्टीपल। तो साइन से क्या बन जाएगा? कॉस। तो कॉस से क्या बनेगा? साइन। फिर tan से क्या बनेगा? कॉट बनेगा। और कॉट से tan बनेगा। सेक से क्या बनेगा? अब कोसेक से, और इसका इवन मल्टीपल आ गया, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई, तो आप चेंज नहीं करो, कोई चेंज नहीं आए। क्लियर है? अब देखिए, जैसे आपने साइन π/2 माइनस थीटा लिखा, π/2 माइनस थीटा, अब ये क्या होगा? सबसे पहले ये चेक करना है आपको कि π/2 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल। तो चेंज होगा साइन का कॉस लिखो। ठीक है, कॉस थीटा। अब ये मत बोला सर π/2 कहाँ गया? ठीक है, कॉस थीटा। अब कौन से क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान देना, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। π/2 है तो क्या होगा? चेंज होगा, चेंज होगा। साइन का क्या होगा? कॉस का क्या हो जाएगा? साइन होगा। और साइन π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। ठीक है, ये तो आगे फर्स्ट लिखा है। सेकंड के देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन पाई माइनस थीटा, तो सबसे पहले काम करना है आपको, कौन सा मल्टीपल है पाई का? पाई का मल्टीपल है, तो चेंज नहीं होगा। सीधा आपको लिखना है साइन थीटा।
अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये पाई माइनस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है। अब cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, cos का cos ही लिखना है आपको। और कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है? ये माइनस। समझ आया? वैसे ही tan का बताओ, tan पाई माइनस थीटा। साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव और चेंज होंगे भी नहीं। एक समझ आया? चलिए अब आप बताओ, आपका क्या नाम है बेटा? हाँ आपका मनबर नहीं, आपका क्या नाम है? गौरव? करण? करण अर्जुन वगैरह। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब पाई है तो चेंज तो होगा नहीं, पाई का मल्टीपल आया तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही लिखूंगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? कौन सा क्वाड्रेंट होता है पाई प्लस थीटा? चलो आप बताओ। हाँ फर्स्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने बोला ना ये हर चीज को बंद करेंगे, कुछ भी पूछो। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? ये माइनस। इतना तो ध्यान रखना है। cos पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा। सिर्फ यहाँ पे tan और cot है, वही पॉजिटिव है, बाकी सारे नहीं। अगर इसी को मैं साइन 3π/2 माइनस थीटा बोलूं तो क्या बनेगा? सबसे पहले π/2 को और मल्टीपल आया तो साइन का cos हो जाए cos थीटा, और 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 इस लाइन को बोलते हैं, ये 3π/2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है? हाँ अब यहाँ पे ध्यान, कुछ बच्चे इसको देखते हैं, इसको ये चेंज होने के बाद आया ना, हाँ ये थर्ड में क्या होता है इसको नहीं देखना, तो बेचारा कन्वर्ट हो क्या है, इसको देख ये क्या होता है थर्ड में, इसको चेक करना है। इसको समझ गए? इसको तो सिर्फ लिखना है कि पाई का मल्टीपल है तो एज इट इज वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, π/2 का मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट देख के प्लस माइनस लगा, समझ में आया? हाँ ये इतनी सी बताने के लिए था ना सर बताना। अब cos 2x है, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो cos ऑफ पाई माइनस 2x तो क्या बनेगा? क्या कोई बताएगा cos ऑफ पाई माइनस 2x क्या होगा? माइनस cos 2x। क्या ये बात समझ में आई? आप में से किसी को डाउट है? नहीं। तो cos 2x कितना होगा? माइनस ऑफ cos पाई माइनस 2x। समझ आया? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 1 माइनस cos ऑफ पाई माइनस 2x और पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। चलिए अब बताइए इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 कल ही बताया ना, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट करने पे 0/0 बनना चाहिए, वही बन रहा है π/2, x की जगह π/2, 2 × π/2 कितना होता है? पाई। पाई माइनस पाई 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0। समझ आया? धीरे धीरे बोलो। हाँ देखो बेटा, 2 × π/2 पाई होता है, और पाई माइनस पाई 0 होता है, और cos 0 1 होता है, और 1 माइनस 1 0 होता है। समझ गए? अब इसकी वैल्यू 1/2। बोलो किसी को डाउट? ठीक है, चलो ये बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी? सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े एक में है ना, अपने पास टाइम हो जाएगा। a/2 वेरी गुड, बहुत देखो इसमें सॉल्व नहीं कर a/2 बहुत अच्छा।
पहले इतने करो। हाँ, ये वाला हो गया। ये हाँ, इसकी वैल्यू a/2 कैसे आएगी? चलिए देखिए। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। कोई बताएगा 2 रेज़ टू इंफिनिटी कितना होता है? 2 की पावर इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी होता है ना। जब भी कोई वैल्यू 1 से बड़ी है उसकी पावर आप इंफिनिटी लगाओगे तो वो इंफिनिटी हो जाएगी, और 1 से छोटी वैल्यू कोई भी है उसकी पावर आप इंफिनिटी लगाओगे तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो ये 2 रेज़ टू इंफिनिटी इंफिनिटी हुआ, और a अपॉन इंफिनिटी कितना हुआ? 0 हुआ। tan 0 कितना? tan 0 0। 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी इंटू 0 हो गया। इंडिटरमिनेट फॉर्म आई है। अब देखिए इसको क्या लिखा, tan ऑफ a/2 रेज़ टू x। अब आपको ध्यान होगा कल मैंने एक लिमिट बताई थी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होगी, बताया था कल। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? ये 0 और ये भी 0, और ये दोनों एक जैसे होंगे। क्या ये 0 बन रहा है x टेंड्स टू इंफिनिटी पे? बन रहा है ना 0। ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा अपॉन a/2 रेज़ टू x। अगर मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, a/2 रेज़ टू x। और ये वाले टर्म को मैं लिखता हूँ इधर 2 रेज़ टू x माइनस 1, ठीक है। अब बताइए इसकी कितनी वैल्यू? 1। इसकी वैल्यू 1। ये कौन बताएगा ये कितना होता है? हाँ, x माइनस 1 प्लस 1 लिखा जा सकता है, और 2 रेज़ टू x माइनस 1, इस प्लस 1 को मैं इंटू 2 लिख सकता हूँ। ये कैंसिल हो गया, कितना मिला? a/2। क्या ये समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो बोल दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर लूँगा। समझ आया? 50% अभी भी ऐसे गौर से देख रहे हैं क्या? सर क्या? अगर समझ में नहीं आया तो बेटा आप पूछ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है, सारे अपने जैसे ही। इधर कोई भी यूएसए वहाँ से नहीं आया। यूएसए से कहाँ से आएगा? हम लोग यूएसए जाएंगे। हमारे लोग यूएसए जाके नासा और गूगल में काम करते हैं। इसका छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की है वो भी बता दो। पहले ये लिख लो आप इसका। अच्छा, इसमें डाउट है? बोलो। अच्छा, हमें करीब से जो इतना सीख गए। थर्ड वाला और किसी ने किया? माइनस 4 नहीं, छोटी सी और मिस्टेक और अच्छा धीरे चलना है था। आपको टाइम दो सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल।
छोटी सी मिस्टेक करी इसका फैक्टर x प्लस x माइनस 2 है x प्लस 1 माइनस 3/2 बाय x की लिमिट माइनस 3/2 वेरी बढ़िया। देखिए छोटी सी मिस्टेक हो रही है सब लोगों से। कहाँ मिस्टेक हो रही है देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग इसके फैक्टर मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसके फैक्टर क्या होंगे? एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2। क्या ये फैक्टर सबको मिल रहा है? इस फैक्टर में कोई मिस्टेक नहीं है। और डिवीजन में आ जाएगा एक्स कॉमन निकाला एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 2। क्या ये बात समझ आई? अब इन सबको मैं एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये न्यूमरेटर डिवाइड हुआ, ये डिनोमिनेटर डिवाइड हुआ। क्या ये बात समझ आई? अब ये तो कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, ऊपर बचा x प्लस 1 और x माइनस साइन ऑफ x माइनस 2 बाय x माइनस 2। ध्यान देना ये एंगल है और ये इसके नीचे x माइनस 2। अब देखो लिमिट का काम क्या, जहां भी इसको फंक्शन दिखे वहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी लिमिट ऑफ x प्लस 1। ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स x और x टेंड्स टू 2 माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 और साइन ऑफ x माइनस 2 बाय x माइनस 2। क्या ये बात समझ में आई? अब x टेंड्स टू 2 पे ये कितना हुआ? 2 प्लस 1 3 हुआ अपॉन x टेंड्स टू 2 पे ये कितना हुआ? 2 माइनस साइन x माइनस 2 बाय x माइनस 2। ये तो 1 होता है, 2 माइनस 1 हुआ। क्या ये बात समझ आई? आप लोग सब लोग देख लो अपने अपने मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। मैंने आपको कल एक लिमिट बताई थी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 सॉरी x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये 1 होता है। लेकिन ध्यान रखना लिमिट पुट करने पे ये और ये दोनों एक जैसे होने चाहिए और 0 बनने चाहिए। अब इसमें देखो ये दोनों एक जैसे x माइनस 2 और दोनों ही x टेंड्स टू 2 पे 0 और 0 बन रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। माइनस 1 बाय एंड माइनस माइनस 1 बाय 10 2x माइनस x अपॉन 3x माइनस sin x इसकी वैल्यू माइनस 1 बाय साइन की चेंज करो, साइन चेक कर दो 2 बाय 1 बाय 2। हाँ 1 बाय 2 आंसर करेक्ट है। नहीं इसमें कहीं छोड़ हाँ बाकी लोगों ने तो अपना दिमाग यूज किया, बहुत अच्छी जगह। 1/2 बोलेंगे, ये 2/3 बोला ऐसा बहुत सारी चीजें जानबूझ के भी करनी पड़ती है। ये तो कितना सिंपल है। tan ऑफ 2x बाय 2x करना पड़ेगा, इंटू 2x हो जाएगा, माइनस x है कौन में 3x है, माइनस साइन ऑफ x
अपॉन एक्स करना पड़ेगा इंटू एक्स करना पड़ेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन। ये कितना हो जाता है 1, ये कितना हो जाता है 1, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, एक बार एक साथ लिमिट पुट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो ये x गया, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, ये x गया। अब आप पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी 1 इंटू 2, 2 माइनस 1 ये वाला, अपॉन ये कितना 3, 3 माइनस 1 इंटू कुछ नहीं 1, 2 माइनस 1, 1/2। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए ये करके बताइए। और 2x माइनस कोसेक 2x अपॉन x। यहाँ छोटी सी कहीं मिस्टेक कर भाई, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? छोटे छोटे मिस्टेक एक लाइन से। क्या यहाँ से आपको इतना समझ में आया? इसको 1/sin लिखना, इसको cos/sin लिखना, इतना समझ में आया? इसके बाद तो हो ही गया ना, बचा क्या? जान लोगे क्या इसको? क्या मिला इसका आंसर? में से किसी ने सॉल्व किया? -1, वेरी गुड। इसकी वैल्यू है वो -1। चलिए कैसे होगी वो देखते हैं। हाँ देखिए, इसको आप क्या लिखोगे? cos 2x अपॉन sin 2x माइनस 1/sin 2x इंटू 1/x, और ये आपने लिखा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 2x माइनस 1 कौन में आ जाएगा? sin ऑफ 2x इंटू 1/x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने लिखा इसको x², तो अपॉन में x लिखूंगा, सही लिखा? कोई बात नहीं, तो समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड,
ठीक है। अब ये sin 2x अपॉन 2x कितना हुआ 1 हुआ। अब मैं लिमिट पुट करता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है ना। अब ध्यान से देखो क्या करता हूँ, माइनस कॉमन निकालता तो ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा और ये माइनस बाहर, ठीक है। अब 1 माइनस cos 2x है, अपॉन में क्या चाहिए होता है 4x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर है जिसको 4x स्क्वायर कर दो और 2 को यहाँ लिख दो। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी कौन बताएगा 1/2, 1/2 इंटू 2 1 और ये वाला माइनस। क्या ये समझ आया आप लोगों को, -1 दिया, समझ आया आपको। आपका नाम क्या रूबी, आपको समझ आया क्या ये पूरा। ट्रिग्नोमेट्री वाला फिर से आ गया। चलो मुझे बताओ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ध्यान है किसी को। अच्छा कौन बताएगा, sin ऑफ c प्लस sin ऑफ d कितना होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो क्या हो जाता है sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin, बस यहाँ पे ध्यान रखना ये d माइनस c बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 और ये sin d माइनस c, यहाँ पे c माइनस d है, c माइनस d है, लेकिन यहाँ पे d माइनस c होगा, ध्यान रखना cos c माइनस cos d है, ये फॉर्मूले है, ठीक है। चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अब स्टार्ट करने पड़ेंगे। sin a प्लस b sin a माइनस b, वो तो ध्यान है। चलिए अब ये सॉल्व करके बताइए, कोसेक नहीं होगा ये cos होगा, cos 9x cos 7x माइनस cos 9x अपॉन cos x माइनस cos 5x, फॉर्मूला है आपके सामने, बताओ क्या होगा इसके लिए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ये और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम लिमिट पे जाते हैं। 4/3 वेरी गुड, 4/3। देखो आपने क्या किया होगा, cos c माइनस cos d ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो ये बन गया होगा 2 sin c प्लस d बाई 2, 7 प्लस 9 कितना हुआ 16/2, 8x इंटू साइन d माइनस c 9x माइनस 7x कितना हुआ 2x बाई 2 x हो गया, कौन ये 2 cos माइनस cos c माइनस cos b 2 sin c प्लस d बाई 2 x प्लस 5x 6x बाई 2, तो sin 3x हुआ इंटू साइन 5 माइनस x 4/2 2x
ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 8x है तो इधर हमको 8x चाहिए, यहाँ पे x है तो इधर x चाहिए। अगर आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करो 8x इंटू x। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पे 3x है तो आपको 3x चाहिए, ये 2x है तो इधर 2x चाहिए। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करो। अब इसको देखिए sin 8x अपॉन 8x, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1। sin x अपॉन x कितनी हुई 1। sin 3x अपॉन 3x कितनी हुई, और sin 2x अपॉन में ये 2x कितनी हुई 1 हुई। अब जो भी x बचा है उसको कैंसिल कर दो। अब जो टर्म बची है वो एक तो 8 बची और इधर बची 2 इंटू 3 6 बची, 2 से कैंसिल कर दो तो 4/4 ये इसकी लिमिट। समझ गए? अब इसको देखो, देखिए इसके अंदर cos के एंगल में 1 माइनस cos है, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 पे ये क्या बन रहा है 1 माइनस 1 0, cos 0 1 माइनस 1 0/0 बन रहा है। अगर मुझे यहाँ पे 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर मिल जाता है तो अपना काम बन जाए। यही बात समझ आई, ठीक है। या फिर दूसरा, इसको मैं साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस cos x कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? कौन इस sin 4x को क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ये sin 4x को मैंने लिखा sin x की पावर 4, ठीक है। और इस sin x को क्या लिखूंगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए ये क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ 2 sin स्क्वायर x/2। इसकी लिमिट पूरी करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब 4 sin की पावर 4 x/2 चाहिए। क्लियर है? यहाँ से देखिए 2 की पावर 4 कितना हुआ 16 को मैंने 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं 16 को। अब ये sin की पावर 4 x/2 है, sin की पावर 4 x/2 इंटू ये cos की पावर 4 x/2। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको देखिए, इससे आपको क्या मिलेगा 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 4 1 और ये 4, ये 1/2 इंटू 1/4 कितना हुआ। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आपका फिनिश हुआ। अभी जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट।